हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस आप जो देख रहे हैं ये रैबिज का केस है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे यह ट्रिपनोसोमा का केस है। यह पशु 3 दिन से चारा कम खा रही थी और अचानक चारा बंद कर दी खाना। इस पशु को रात में इसका इलाज किया गया था, जिसमें ट्रिप्स का सर्रा का दवा दिया गया था, लेकिन सुबह से पशु जो है वो दीवार में माथा को है लगातार या कभी कभी पटकने लगा। और जो देख रहे हैं आप, इसके सर पर जो है कि पूरी तरह से बाल उड़ गए हैं और जख्म जैसा हो गया है। ये दीवार में पटकने के कारण हुआ। रात में पशुपालक को इसके बारे में पता नहीं चला और मेरे द्वारा डायग्नोसिस किया गया तो उसमें पशु पूरी तरह से शांत खड़ा था, कोई भी रैबिज का सिम्टम नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय इसका इलाज मेरे द्वारा ट्रिप्स का किया गया था। उसके ये 12 घंटा के बाद ये स्थिति पशु का हो गया और ये लक्षण दिखने लगा। इसके बाद मैंने पशुपालक को बताया कि ये रैबिज का केस है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन पशुपालक ने इस बात को नहीं माना और इसे दोबारा ट्राइक्यून लाकर इसे क्विनाफारामिन सल्फेट, जो क्विनाफारामिन क्लोराइड जो होता है, जिसे ट्राइक्यून के नाम से आता है, उसे दोबारा पशुपालक ने लगा दिया। उससे भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि रैबिज जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है। फिर पशुपालक ने इसे ज़बरदस्ती या इस बात को न मानते हुए कि ये रैबिज है, इसे ग्लूकोज भी चढ़वाया। ग्लूकोज में से 25% ग्लूकोज चढ़ा, डेक्सट्रोज, जिसमें बक्ट्रोज नाम करके आता है, जिसका हैवी डोज में इस्तेमाल किया गया, लेकिन पशु में कोई सुधार नहीं। ख़ास बात ये है इस रैबिज में, भैंसों में अक्सर देखने को मिलता है कि ये हाइड्रोफोबिया का लक्षण इसमें नहीं आता। हाइड्रोफोबिया में जो होता है, पशु पानी से डरता है। जो भी रैबिज का केस रहता है वो पानी से, लेकिन भैंसों में बहुत सारे केस हमने देखे हैं जिसमें पशु जो है वो पानी में मुंह डालकर उस बर्तन को या उस टब को गिराने का प्रयास करता है, लेकिन पशु जो है इसमें पानी से डरता नहीं है। लेकिन वही जब गायों में देखने को मिलता है तो उसमें ज़्यादातर पशु जो है हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाते हैं। उसमें पशु पानी से डरने लगता है, लेकिन भैंसों में ये कभी कभी देखने को मिलता है कि वो पानी से नहीं डरता है, बल्कि पानी में मुंह डालकर उसे चबचबाना भी कहते हैं या उसे गिराने का प्रयास करता है। इससे पशुपालक को लगता है कि ये ट्रिप्स का केस है, जिसके कारण उसे लगातार दोबारा भी इसे ट्रिप्स का इंजेक्शन लगा दिया और ये देखिए फ्लूइड भी इसका दिया जा रहा है। बक्ट्रोज है, 25% डेक्सट्रोज है। जिसे रैबिज एक वायरस के द्वारा होता है, जो रैबिडो वायरस के नाम कारण होता है। इस रोग में पशु का बचना मुश्किल होता है और ये पागल कुत्ते
के काटने से होता है, या गीदड़, बिल्ली या जंगली पशु के काटने से होता है। पशुओं में रेबीज के लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं, जिसके कारण है कि पशुपालक को पता ही नहीं चल पाता है, या खुलने वाला पशु जो चरने वाले होते हैं उसके अगर पैर में हल्का स्क्रैच वगैरह भी रहता है तो पशुपालक को पता नहीं चलता। उन्हें लगता है कि ये झाड़ी वगैरह से लगने के कारण इस तरह हो गया, जख्म हो गया। अनजाने में पशु पालक को पता नहीं चल पाता, जिसके कारण 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद पशुओं में रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं। अगर पशु को आपको पता है कि रेबीज कुत्ते ने काट लिया है तो रेबीज का इंजेक्शन आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस का इलाज केवल वैक्सीनेशन है। अगर लक्षण आने के बाद फिर इसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज का जो वायरस होता है वो सलाइवा में पाया जाता है, जो लार में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में दूध में पाया जाता है। इसका जो रेबीज जो होता है का जो वायरस होता है, रैबिडो वायरस जो होता है वो नर्व को डैमेज करता है, जिसके कारण पशु को दूर का चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण पशु उत्तेजना में मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन इस वीडियो में जो आप पशु देख रहे हैं वो अभी तक उस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है, जिसके कारण है कि पशुपालक इसे लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है पशुपालक कि इसे रेबीज है। वो लगातार ट्रिप्स का ही ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं, और ये देखिए देखने से अभी भी पूरी तरह से सिम्टम रेबीज के नहीं आए हैं, जबकि इसके देखिए नर्व का सिस्टम हो गया। ये पेशाब जो है वो छुलुक छुलुक कर रुक करके बार बार कर रही है, तो ये ट्रिप्स में भी आपका लक्षण आता है और हाइपोग्लाइसेमिया में भी लक्षण आता है, इसके अलावा रेबीज में आता है। तो आपको तीनों बीमारी से डिफिशेंट करना है और ये पशुपालक को सही चीज़ बताना है कि अगर ये रेबीज है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और यह पशु 3 से 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु भी होगी। इसके बाद पशुपालक अपने मन से कभी रेबीज का इंजेक्शन लाके मारे और इसे गुड़ वगैरह पशुपालक ने खिलाया, लेकिन ये पशु बचा नहीं। 4 दिन के बाद इस पशु की मृत्यु हो गई। तो इस तरह के केस अगर आप देखते हैं तो आप उस पर डायग्नोसिस करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो उसमें दिक्कत होता है और आप रेबीज का लगातार रेबीज का इलाज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रेबीज का किसी भी इलाज से ठीक नहीं होता। लेकिन पशुपालक ने इसे रेबीज ना मानकर इसे लगातार इलाज करवाया 2 दिन, उसके बाद फिर अपने मन से इसे रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया। रेबीज का जो लक्षण होता है उसमें पशु का जो होता है नर्वाइन सिम्टम आने लगते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, पशु दीवार पर या लोहरी पर लगातार या रुक करके सर को पटकते रहता है, जैसे लग रहा है कि ट्रिप्स का लक्षण है। मुंह से सलाइवा भी आता है, पशु मारने के लिए भी दौड़ता है, और पेट में दर्द जैसे लक्षण भी आते हैं, पशु लड़खड़ा करके चलता है। इस तरह के पशुओं में लक्षण आते हैं। लास्ट में पशु का जो है वो पैरालिसिस मार देता है और अंत में पशु
गिर जाता है और 7 दिनों के अंदर में कभी पशु की मृत्यु हुई। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।